बॉलीवुड से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सलमान खान की आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान को लेकर है। 27 दिसंबर 2025 को यानी सलमान के 60वें जन्मदिन पर जारी हुआ इसका टीजर पूरे भारत में वायरल हो चुका है। लेकिन भारत में मिली ताबड़तोड़ चर्चा के बीच चीन में इस फिल्म को लेकर जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। चीनी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इसे हकीकत से हटकर और चीन विरोधी फिल्म बताया है। सवाल यह है कि आखिर एक बॉलीवुड फिल्म से चीन इतना परेशान क्यों हो गया है। टीजर में सलमान खान का लुक चर्चा का सबसे बड़ा कारण है। वे 2020 की गलवान झड़प में शहीद हुए भारतीय सेना के बहादुर कर्नल बी संतोष बाबू का किरदार निभा रहे हैं। चेहरा खून से सना, हाथ में लाठी जैसा हथियार और पीछे दुश्मन सैनिकों का हुजूम, और इसी माहौल में सलमान दहाड़ते हैं, भारत माता की जय। यह एक ऐसा दृश्य है जिसने भारतीय दर्शकों के अंदर देशभक्ति की आग को और तेज कर दी है। निर्देशक अपूर्व लाखिया की यह फिल्म 17 अप्रैल 2026 को रिलीज होगी, लेकिन चीन को यही विजुअल्स सबसे ज्यादा चुभ रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स के आर्टिकल में दावा किया गया है कि फिल्म गलवान की सच्चाई को छुपाती है। अखबार ने चीनी मिलिट्री एक्सपर्ट सोंग जोंगपिंग के हवाले से लिखा कि भारत अपनी फिल्मों का इस्तेमाल देशभक्ति और चीन विरोध को बढ़ाने के लिए करता है। सोंग का दावा है कि गलवान झड़प में पहले भारतीय सैनिकों ने LAC पार की थी और चीनी सेना ने सिर्फ अपनी सीमा की रक्षा की। यही नहीं, सोंग ने यह भी कहा कि जब चीन भारत रिश्तों में सुधार की कोशिश चल रही है, तब ऐसे समय में इस फिल्म का रिलीज होना गलत मैसेज देगा और चीन विरोधी भावनाएं भड़का सकता है। चीनी सोशल मीडिया पर भी रिएक्शन ढेरों मिल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर मजाक के रूप में। यूजर्स सलमान खान की हेयर स्टाइल, उनकी ड्रेस और ओवर द टॉप एक्शन पर तंज कस रहे हैं। कुछ चीनी यूजर्स ने तो फिल्म के टीजर को हॉलीवुड सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के बैटल ऑफ द बास्टर्ड्स सीन से भी जोड़ दिया। यह तुलना चीन की तरफ से फिल्म के मजाक उड़ाने की कोशिश है, लेकिन इससे बचना भी मुश्किल है क्योंकि सलमान का टीजर वाकई हैवी सिनेमैटिक टच रखता है। फिल्म सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले बनी है और इसमें चित्रांगदा सिंह भी अहम भूमिका में है। खुद सलमान ने एक इंटरव्यू में बताया कि यह उनकी सबसे कठिन, सबसे फिजिकली डिमांडिंग फिल्म है। लद्दाख की कठोर ट्रेनिंग्स में शूटिंग हुई, जहां ऊंचाई और कड़ाके की ठंड ने पूरी टीम की परीक्षा ली। अब बड़ा सवाल, क्या फिल्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी तरह का तनाव पैदा कर सकती है? बहुत हद तक इसका जवाब नहीं है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फिल्में मनोरंजन होती हैं, इतिहास या जियोपॉलिटिक्स नहीं। लेकिन चीन की ओर से जारी की गई प्रतिक्रिया यह स्पष्ट करती है कि गलवान झड़प आज भी दोनों देशों के बीच संवेदनशील मुद्दा है। चीन अपनी नैरेटिव सेटिंग का हर मौका हाथ से जाने नहीं देता, इसीलिए फिल्म का टीजर सामने आते ही उन्होंने तुरंत प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी। ग्लोबल टाइम्स ने अपने लेख में खुलकर भारत को दोषी बताया है। अखबार के अनुसार भारतीय सेना ने अप्रैल 2020 से LAC पार करके सड़कें और निर्माण कार्य शुरू किए, जिससे चीन ने विरोध जताया। अखबार का दावा है कि 6 मई 2020 को भारतीय सैनिक चीनी क्षेत्र में घुसे और चीनी सैनिकों की पेट्रोलिंग में बाधा उत्पन्न की। यानी चीन लगातार यह नैरेटिव मजबूती से फैलाने की कोशिश कर रहा है कि झड़प के लिए पूरी तरह भारत जिम्मेदार था, और बैटल ऑफ गलवान जैसी फिल्में उन्हें डराती हैं, क्योंकि इससे भारत की कहानी दुनिया के सामने और मजबूत व लोकप्रिय तरीके से जाती है। चीन का दूसरा दर्द यह भी है कि गलवान की घटना चीन के भीतर बहुत संवेदनशील है। यह उनके राष्ट्रीय गर्व और सैनिकों के सम्मान से जुड़ा मामला है। 2021 में चीन ने पहली बार गलवान में मारे गए अपने 4 सैनिकों की जानकारी जारी की थी और उन्हें देश के हीरो के रूप में पेश किया था। वे नहीं चाहते कि भारत उनका यह नैरेटिव फिल्मों के जरिए चुनौती दे। दूसरी तरफ भारत में यह फिल्म देशभक्ति और सैनिकों के साहस की कहानी के रूप में देखी जा रही है। गलवान झड़प में भारत ने बिना गोली चलाए मुकाबला किया, सिर्फ लाठियों, डंडों और पत्थरों से, और यही भारतीय सैनिकों की बहादुरी का अनोखा अध्याय है, जिसे फिल्म जोरदार अंदाज में दिखाती नजर आ रही है। फिल्म रिलीज होने के बाद भी विवाद और प्रतिक्रियाएं जारी रहेंगी, यह तय है। लेकिन फिलहाल बैटल ऑफ गलवान सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारत और चीन के बीच चल रहे नैरेटिव युद्ध का नया अध्याय बन चुकी है। आपकी क्या राय है? क्या यह फिल्म चीन की छवि पर असर डालेगी या सिर्फ एक मनोरंजन फिल्म के रूप में देखी जानी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सरकारी मंथन।